Oh hey, it's Sam and you're watching It's Sam. So I'm gonna be explaining Uncanny Counter's 5th episode in minimum word as I can. Click on that I button, उस पे आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे पिछले एपिसोड्स के। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जब गामो तक अपने पुराने फोन से लास्ट डायल नंबर पे कॉल करता है जो कि सुगौन का था। सोच रहा होता है कि सुगौन को मैंने हेल्प के लिए कॉल किया था या फिर उन्हें कुछ लास्ट चीज बोलने के लिए कॉल किया था। वो कॉल सुमन उठा लेता है, सुमन उनके सामने आता है, वो सब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। इस नूडल शॉप में सुमन का फर्स्ट डे था एज अ वर्कर। वो रेस्टोरेंट के बाहर की सफाई कर रहा था, तभी बाकी तीनों काउंटर्स अंदर लड़ रहे थे कि सुमन को उसके पेरेंट्स की डेथ की सच्चाई बताई जाए या नहीं। तभी वो नोटिस करते हैं कि सुमन युंग टेरिटरी से खेल रहा था। वो सब उसे देख के हैरान थे। हाना सबको बोलती है कि सुमन युंग टेरिटरी को समन कर सकता है। गामो तक उसे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे किया। सुमन को नहीं पता होता। बाकी काउंटर्स उसे एनकरेज करते हैं टेरिटरी को समन करने के लिए। अपना सुमन बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं कर पाता। फिर हाना सबको बोलती है चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चोंगसिन एक केक शॉप में था जहां उसे हांगी की मिरर इमेज में एक इवल स्पिरिट दिखती है। फिर वो अपने घर चली जाती है जहां वो अपने हस्बैंड को पीनट वाला जूस पिला के मार देती है। ही वॉज एलर्जिक टू पीनट। उसे मारने के बाद हांग ही अपने हस्बैंड के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। मिरर में वो इवल स्पिरिट उसे दिखती है जो उसके साथ तब से थी जब से उसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को मारा था। चोंगसिन अपने फादर को बताता है कि ओल्ड चेयरमैन को उसने मार दिया। ये सुन के उसका फादर उसे बहुत पीटता है और उसे पूछते है कि तुमने उसे क्यों मारा। तो वो बोलता है कि उसका मन था उसे मारने का क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। एंड तब उसका फादर थोड़ा डर जाता है उससे। अपने काउंटर मजे से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे तभी सुमन और हाना को हांग ही दिखती है एक मॉल में। एंड वो सब मॉल में उसे ढूंढने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। हांग ही एक वर्कर से उसका नेकलेस छीन के निकल जाती है। उसकी इवल स्पिरिट को वो पसंद आता है। वो नेकलेस उसके गले से स्नैच कर लेती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। सुमन उसे सबसे पहले पहचान लेता है एंड वो उसके पीछे लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में अकेले होते ही सुमन से वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों हो, और वो सुमन को बहुत ज्यादा पीटती है। फिर वहाँ दोहाना आ जाती है। हांग ही उससे भी ओवरपावर कर लेती है। अपने नेल्स और हील्स से उसे बहुत बुरा पीटती है। वो दोहाना को गले से पकड़ के उठा लेती है एंड उसी समय दोहाना का पास उसे दिख जाता है और उसे टॉन्ट मारती है कि कैसा लगता है अकेले जी के, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स सब मर गए। फिर सुमन उसे दूर करता है दोहाना से। फिर वहाँ गामो तक आ जाता है वन पंच मैन बन के जो उसे एक पंच में नॉकआउट कर देता है। फिर वहाँ मॉल की सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। गामो तक उसको छोड़ के वहाँ से निकल जाता है सुमन और हाना के साथ। नूडल शॉप में पहुंचते ही हाना बेसमेंट में चली जाती है हांग ही और अपने पास्ट का गुस्सा निकालती है पंचिंग बैग पे। सुमन उसको कंफर्ट करने के लिए वहाँ पे बारबेक्यू सजाता है एंड उसे अपने बचपन की एक स्टोरी बताता है जहाँ एक लड़का उसे पत्थर मारता था। सुमन उसे रोज पकड़ने की कोशिश करता था बट सुमन उसे पकड़ नहीं पाता था बिकॉज ऑफ हिज लिम्प इन हिज लेग। एक दिन वो उसके पीछे उसके घर तक भागा। उसने उसके बाद उसे अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। वो लड़का उंगमिन था। हाना थोड़ा जान के शॉक होती है कि उसका फ्रेंड है वो। सुमन को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसी की वजह से मरे हैं। हाना माहौल लाइट करने के लिए टॉपिक बदलती है। गामो तक अपनी मिस डिटेक्टिव से मिलने जाता है। उसे अपने ओल्ड फोन से निकली हुई फोटोज दिखाता है जो कि किंग युम निंग के मिसिंग केस की थी और वो छानबीन करने निकल जाते हैं उस केस की। गामो तक मिस किम से माफी मांगता है कि वो उसे भूल गया, वो अपने रिलेशनशिप को भूल गया, जबकि गामो तक को थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है अपने पास्ट की, जैसे अपने फ्रेंड का नाम सुरुंग, और वो उसके बारे में पूछता है कि सुरुंग कैसा है और वो दोनों कैसे काम करते थे, उनके काम करने का तरीका, ये सब अनकॉन्शियस था। सो वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट कि हाँ अपना गामो तक की मेमोरी वापस आ सकती है। किंग युम निंग जो मिसिंग केस वाली लड़की थी उसके घर से वो दोनों ब्लड स्ट्रेन इकट्ठा करते हैं। अपने डिटेक्टिव को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है एंड वो वहाँ से निकल जाती है। एंड जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वहाँ चेयरमैन जियोंग की डेड बॉडी थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स, उसके पेट के अंदर का हिस्सा रेफ्रिजरेटर में था। डिटेक्टिव किम फॉरेंसिक की टीम बुला लेती है ताकि वो एविडेंस इकट्ठा कर सके एंड बाकी डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाते हैं। डिटेक्टिव किम का असिस्टेंट डोर लॉक कर देता है ताकि वो बाकी डिटेक्टिव्स उस केस को दबा ना सके। हाना अपने घर की तरफ निकल जाती है। सुमन भी
उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। हाना को अपने घर में अपने फैमिली का नॉस्टैल्जिया आता है, इमोशनल हो जाती है एंड उसे 2 बच्चियां मिलती हैं जो अपने फादर से छुप के वहाँ रह रही थी। कि मेयर और उसके साथी संगपिल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था, संगपिल पे गुस्सा थे कि उसने चेयरमैन को मार दिया और उसे सजेस्ट करते हैं कि वो चोंगसिन को अच्छी तरह से सबक सिखाएं। वो चीफ चोई को धमकाते हुए उसे पैसे देते हैं ताकि चीफ चेयरमैन के केस को दबा सके। सुमन गामोतक को कॉल करके पूछता है कि क्या हमारे रेस्टोरेंट में 2 बच्चे रह सकते हैं एंड उसे हाना के घर पे बुला लेता है। उनसे बात करते हुए थंग्स आ जाते हैं वहाँ और तीनों काउंटर्स उन्हें पीट देते हैं। चोई जॉल जो अपने असॉल्ट केस का क्रिमिनल था वहाँ ड्रग्स के नशे में आराम से अपनी कार में लेटा था। तभी गामोतक को देख के उसका सारा नशा उतर जाता है एंड उसे याद आता है कि उसने गामोतक को स्टैब भी किया था एंड गामोतक उनके हाथ से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रूफटॉप से कूद जाता है। गामोतक उसे पूछता है कि तुम ही वो हो ना जिसने मुझे स्टैब किया था। ये था अपना लास्ट सीन। सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या मिस किम असलियत तक पहुंच पाएगी चेयरमैन की डेथ के? क्या गामोतक उस मिसिंग लड़की के केस को सॉल्व कर पाएगा? क्या होगा उन छोटी बच्चियों का? लेट्स सी। So if you like this video, like, share, subscribe. Thanks for watching.